आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर और हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जिसमें शब्द शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, शब्द का अर्थबोध कराने वाली शक्ति है। तो शब्द का अर्थबोध कराने वाली शक्ति कौन सी होती है? शब्द शक्ति। क्वेश्चन नंबर 1 का ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसे वृत्ति या व्यापार कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे वृत्ति या व्यापार कहते हैं? तो 2 का क्या सही हो जाएगा? शब्द शक्ति को। क्वेश्चन नंबर 2 का ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद माने गए हैं? तो इसके कितने भेद माने गए हैं? शब्द शक्ति के कितने भेद माने गए हैं? तो 3 का सही हो जाएगा 3। शब्द शक्ति के 3 भेद माने गए हैं। और अगला क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है? इसमें कौन सा शब्द शक्ति का भेद नहीं है? तो 4 का क्या सही हो जाएगा? 4 का डी आंसर सही हो जाएगा। रस भेद नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, साक्षात संकेतित कहते हैं। साक्षात संकेतित किसे कहते हैं? तो 5 का क्या सही हो जाएगा? अभिधा को। क्वेश्चन नंबर 5 का ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, किसे शब्द की प्रथम शक्ति कहा जाता है? तो शब्द की प्रथम शक्ति किसे कहा जाता है? तो 6 का अभिधा को कहा जाता है। 6 का किसे कहा जाता है? अभिधा को कहा जाता है। 6 का ये आंसर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 7, बैल खड़ा है, इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द बैल में कौन सी शब्द शक्ति पाई जाती है? तो बैल में कौन सी शब्द शक्ति पाई जाती है? 7 का क्या सही हो जाएगा? ए। 7 का क्या सही हो जाएगा? ए, अभिधा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, लक्षणा की शर्तों की संख्या है। लक्षणा की शर्तों की संख्या कितनी होती है? तो 8 में क्या सही हो जाएगा? 3। सी आंसर सही हो जाएगा। लक्षणा की शर्तों की संख्या 3 मानी जाती है। और अगला क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन लक्षणा की शर्तों में शामिल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9 में देख लेते हैं। तो 9 में सही हो जाएगा व्यंग्यार्थ। डी आंसर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 10, जहां मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ या प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से संबंध अन्य अर्थ लक्षित हो वहां शब्द शक्ति होती है। तो 10 में देख लेते हैं क्या सही हो जाएगा? लक्षणा। इसमें सी आंसर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 11, अनिल ने सुनील से कहा तुम बैल हो, इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द बैल में कौन सी शब्द शक्ति है? तो बैल में कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी? तो 11 में हो जाएगा लक्षणा। क्या सही हो जाएगा? लक्षणा। और अगला क्वेश्चन नंबर 12, मुहावरों और लोकोक्तियों में जिस शब्द शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता है। मुहावरों और लोकोक्तियों के जिस शब्द शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता है वह है। तो 12 में क्या सही हो जाएगा? लक्षणा। बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, रूढ़ा और प्रयोजनवती किस शब्द शक्ति के भेद हैं? तो 13 में क्या सही हो जाएगा? लक्षणा सही हो जाएगा। बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, अभिधा और लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ लिया जाता है वह है। तो 14 में क्या सही हो जाएगा? 14 में व्यंजना सही हो जाएगा। ए आंसर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 15, शाब्दी एवं आर्ची किस शब्द शक्ति के भेद हैं? शाब्दी एवं आर्ची। तो 15 में क्या सही हो जाएगा? व्यंजना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, लक्षणा शक्ति के लिए कौन से कथन आवश्यक हैं? तो देख लेते हैं इसमें। मुख्यार्थ या वाच्यार्थ की बाधा, लक्ष्यार्थ या मुख्यार्थ से संबंधित होना, मूल में रूढ़ का अभाव, संकेतित अर्थ में किसी तरह की बाधा न होना। तो इसमें देख लेते हैं क्या सही हो जाएगा। तो इसमें सही हो जाएगा 1 और 2। क्या सही होगा? डी आंसर सही हो जाएगा 1 और 2। इसमें पहला वाला सही हो जाएगा, मुख्यार्थ या वाच्यार्थ की बाधा और लक्ष्यार्थ या मुख्यार्थ से संबंधित होना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। शब्द में जहां मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी? 17 में व्यंजना हो जाएगी। और सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, जब अर्थ का ग्रहण अभिधा से ना हो जब अर्थ का ग्रहण अभिधा से ना हो किंतु इससे संबंध हो तो अर्थ ग्रहण कराने वाली शब्द शक्ति को कहेंगे। तो इसमें देख लेते हैं क्या सही हो जाएगा। 18 में लक्षणा सही हो जाएगा। जब अर्थ का ग्रहण अभिधा से ना हो किंतु इससे संबंध हो तो अर्थ ग्रहण कराने वाली शब्द शक्ति को कहेंगे लक्षणा कहेंगे। ए आंसर से हो जाएगा 18 में
पहला आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।